जय हिंद बच्चों। कल हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय क्लास 10th की साइंस का एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। उस चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 कल बनाए थे वीडियो को। उसके बाद आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 1 बन चुकी है, पार्ट 2 बन चुकी है, आज बनेगी पार्ट 3। पार्ट 1 में हम दिमाग से रिलेटेड बताए थे कि दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है, सारे दिमाग का जो अलग अलग भाग है उनका कार्य क्या है। कल बताए थे कि दिमाग भी जो है हमारे शरीर का एक तो अंग है। उस अंग को बनाने में किस प्रकार की कोशिका लगती है, उसका स्पेशल नाम क्या है, यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में बताए थे। और न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। कल हम तंत्रिका कोशिका को फिगर बना के उस सब का नामकरण को याद करवाए थे आपको, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछती है, वीवीआई क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाएं एवं इसका नामकरण करें। और क्वेश्चन अगर आ गया कि इसका क्रियाविधि का समझाइए कि तंत्रिका कोशिका का जो जितना नाम है जो कल रटवाए थे वो सारा नाम का तंत्रिका कोशिका में क्या क्या काम है। आज पूरा डिटेल देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका का जो जितने भी अंग का नाम बताए थे उस अंग का कार्य क्या क्या है। कल हम लोग तंत्रिका कोशिका का फिगर बना के सबसे पहले बोले थे कि जो सूंड का जैसा रहता है सामने में उसे दुर्मिका कह रहे थे। उसके बाद उसके बीच में केंद्रक रहता है, उसके केंद्रक के चारों तरफ जो खाली जगह होता है उसे कोशिका काय कहते हैं। उसके बाद पीछे आते हैं बीच में, तो एक छोटा सा केंद्रक छोटा सा कोशिका होता है जिसका नाम संवान कोशिका होता है। उसके ऊपर एक थैला का जैसा संरचना होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। अब प्रत्येक माइलिन शीथ आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ये दोनों के बीच में एक गांठ पाई जाती है जिसे रेनिवियस गांठ कहते हैं। जैक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि रेनिवियस गांठ कहाँ पाई जाती है, तो तंत्रिका कोशिका, तो फिर तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन्स। और यही जो दो ठो माइलिन शीथ है, ये दोनों के बीच में गांठ तो रेनिवियस गांठ, और ये दोनों के बीच में एक तत्व पाई जाती है जो सिग्नल को एक माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ में पहुंचाने का काम करती है, एक तत्व जिसका नाम सोडियम है। आज हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका में जितने भी अंग हैं वो सब अंग का काम क्या किया है। तो जरा समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। ये फिगर, अरे ये फिगर किसके जैसा लग रहा है? सब तुम लोग भगलोल लड़की के ऊपर ध्यान दे रहा है। हट, इसको मिटा देते हैं। लड़का का फिगर बनाते हैं, दे पुरुष का, भगवान का फिगर बना देते हैं। ये ससुरा क्या चीज का फिगर बन गया रे? चलो ये बन गया भगवान का फिगर, पुरुष का, पुरुष का फिगर। बच्चे, इस तंत्रिका कोशिका का जितने भी अंग हैं उस सब का नाम पहले आपको मुंह पर याद होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा ये सब चीज। बच्चे, तंत्रिका कोशिका का काम क्या है? तो तंत्रिका कोशिका हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन का मतलब दिमाग, मस्तिष्क, खोपड़ी, भेजा। यहाँ पे न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। सबका नाम याद है ना? इंसानियत से याद करना बाबू, धोखा नहीं देना। हम आपको धोखा नहीं देंगे, आप हमको धोखा नहीं दीजिए। आप हमारे लिए 1 कदम बढ़ाइए, हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसलिए जितना हो सके उतना एकदम मेहनत कीजिए, उतना मेहनत कीजिए, हम आपके लिए हमेशा रहने के लिए साथ खड़े हैं। 2 चीज इसमें देखा जाता है। तंत्रिका का मतलब होता है कोशिका, जैसे तंत्रिका कोशिका, सॉरी, 2 चीज हम लोग को देखना है। एक देखना है प्रेरक तंत्रिका, एक देखना है संवेदी तंत्रिका। बच्चे, तंत्रिका का मतलब समझिए, मतलब प्रेरक तंत्रिका और संवेदी तंत्रिका 2 ठो ऐसे नस हैं हमारे शरीर का जो सूचनाओं को दिमाग तक ले जाते हैं और दिमाग से सूचनाओं को शरीर के अन्य भागों तक छोड़ देते हैं। ये दोनों तंत्रिका को सही होना बहुत जरूरी है। ये दोनों तंत्रिका को सही होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों तंत्रिका अनबैलेंस हुई तो आपके शरीर के बाहरी जो सूचना है वह सूचना जब आपके शरीर के अंदर सूचना ज्ञान इंद्रियां उसे ग्रहण करेगी तो जो चीज खराब हुआ होगा, जो जिसका काम है वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए 2 चीज ध्यान में रखना है, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका। हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं दोनों का काम, उसके बाद तंत्रिका कोशिका के बारे में बताएंगे। मान लो बच्चे, तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका, तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका हमारे शरीर के अन्य भागों तक है। ये जो नस है वो शरीर के सभी भागों में फैले हुए हैं। इसका मतलब 2 ठो नस हैं
संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका, जो कि दोनों को काम है अलग अलग। आज दिखाते हैं, एक जरा सा डाउट नहीं बचने देंगे, ये मेरा वादा है। मान लो बच्चे, ये मेरा हाथ है। इस हाथ में मान लो कि कोई चींटी काटा। चींटी काटना समझ में आता है? हम लोग बचपन में जब कोई लड़का लोग आगे बैठा रहता था, लड़की लोग आगे बैठी रहती थी, तो पीछे से चींटी काट के, ऐसे चींटी काट के चुप हो जाते थे, चींटी काट दिया। और एक चीज और, कौन तो खेला है, एक तो खेला है जिसमें चिट्ठी काटा जाता है। हाँ, जब हम लोग गट्टी इस तरह करके खेलते थे ना गट्टी, तो जब बराबर हो जाता था तो उसको बराबर बोलने के लिए बोलते थे, बराबर बोल हरदी चूना रे बकलोल कहीं का। तो उसमें चींटी काटा जाता था। चींटी काटना मतलब अ स्मॉल पेन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड चींटी काटना। तो चींटी मान लो कि कोई काट दिया, कोई लड़का है जो चींटी काट दिया समझ के। लड़की लोग तो चींटी काटेगी पता नहीं चलेगा, काटेगी अरे भाई, लड़का लोग जब काटेगा ना, बाप रे बाप, लाल कर देता है लाल। लेकिन लड़की लोग ना, ये इतने से, काट के भैया भैया, अरे बाप रे, इस तरह करने लगती है। तो वो लड़की लोग कुछ भी करेगी। बहुत लोगों के सामने में लड़कियां बहन लोग एक्टिंग दिखाएगी, एक्टिंग कि उसको कुछ नहीं आता है। जैसे कुछ खाने वाला बात हो जाए कि खाना खाने वाला, और कुछ बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे वहां पे, तो एक एक दाना उठा के खाएगी, एक एक दाना, ताकि एक दाना खाएगी अब पोंछ लेगी, एक दाना खाएगी फिर पोंछ लेगी। और जहाँ पे कोई नहीं रहेगा वहां पे कैसे खाएगी, पूरा एकदम छोड़ देगी। तो वो मान लो कि कोई बच्चा को चींटी काटा है। अब इसका चींटी काटने के बाद इसको होगा दर्द, दर्द होगा। और उस दर्द को, दर्द वाला जो सूचना है, वो हमारे शरीर में बाहर से होने वाला सूचनाओं का ग्रहण हमारे शरीर का 5 ठो चीज करता है, जिसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। यही तो है जो हमारे वातावरण, बाहर में जितना भी सूचना है, कोई चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको शरीर के अंदर लाने का जिम्मेवारी इन्हीं के पास है। जैसे कोई बोल रहा है तो उसका आवाज को हमारे दिमाग तक ले जाने के लिए कौन है? दिमाग उस आवाज़ को पकड़ेगा कौन? कान। तो अपने शरीर के अंदर डाल दिए कान, आवाज उवाज को पकड़ने का काम कान के पास है। कोई चीज का स्मेल आ रहा है, कुछ फूल, गुलाब का फूल का स्मेल आ रहा है, तो वह गुलाब का फूल का स्मेल हमारे कैसे पता चला, कौन उसको ग्रहण किया? तो नाक ग्रहण किया। उसके बाद जीभ होता है कि वह जीभ जो है वह कैसे किसी चीज का टेस्ट करता है। टेस्ट कि हम आज रसगुल्ला खाएं, कि साग खाएं, कि मूली खाएं, इसका टेस्ट कौन बताता है? तो टेस्ट ग्रहण करता है, खींचता है उसका टेस्ट को कौन? जीभ। और कोई भी चीज को देखते हैं कि कितना अच्छा जा रही थी, कितना अच्छा जा रहा था, कितना अच्छा मुस्कुराई थी, कितना अच्छा मुस्कुराया था, ये देखने का पावर किसके पास है? आंख के पास। लेकिन कहा जाता है कि ज्ञान इंद्रियां 5 है, लेकिन फिलोसफी के अनुसार कहा जाता है कि मन को भी छठा ज्ञान इंद्रियां कहा गया है। कि ये पांचों ज्ञान इंद्रियां से हम पृथ्वी पर जितने सारे चीज हैं, वो सारे चीज को यही पांचों की मदद से देख पाते हैं। जो भी काम है यही पांचों की मदद से करते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कि किसी किसी जानवर में 3 ठो ज्ञान इंद्रियां हो, किसी किसी जानवर में 6 ज्ञान इंद्रियां हो, किसी किसी जानवर में 2 ज्ञान इंद्रियां हो। अगर मान लो किसी किसी जानवर में 3 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक है, कान है और आंख है, इसका मतलब क्या हुआ? उसको कोई भी चीज खिलाएंगे तो कोई चीज का टेस्ट पता नहीं चलेगा। अच्छा, कोई चीज उसको छुएगा त्वचा से तो उसका उस चीज का पता नहीं चलेगा। इसी तरह से भगवान भी तो हो सकता है कि हमारे शरीर आंख के द्वारा देखने वाला जो ज्ञान इंद्रियां है, जो ज्ञान इंद्रियां ईश्वर को देख सकता है, वो ज्ञान इंद्रियां ऊपर वाले हम लोग को नहीं दिए। ये भी तो हो सकता है कि मान लो कि भगवान है, हम नहीं बोल रहे भैया कि भगवान है कि नहीं, अल्लाह है कि नहीं, वो सब नहीं जानते। उसको हमको राजनीतिक से और धर्म से मतलब नहीं, एक शिक्षा के माध्यम से बोल रहे हैं कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो है वो हमारे शरीर में बाहरी सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे शरीर को मस्तिष्क तक भेजता है, तब हम लोग जान सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले को, मतलब भगवान को, अल्लाह को देखने के लिए हो सकता है कि कोई दूसरा ज्ञान इंद्रियां भी हो सकता है, जो कि वह ज्ञान इंद्रियां ऊपर वाले हमारा दिमाग में नहीं दिया, हमारे बॉडी में नहीं दिया है। अगर वो वाला ज्ञान इंद्रियां दे देता तो आज हम भगवान को भी देख सकते थे। तो हम लोगों को कहा जाता है कि छठा ज्ञान इंद्रियां मन है। तो मन जो है वो ऐसा नहीं है कि हम जो चीज सोचेंगे वो पूरा हो ही जाएगा सुख। लेकिन ये तो ज्ञान इंद्रियां है कि हम जो चीज देखेंगे वो तो हकीकत में वही चीज रहेगा। जैसे हम वहां पे देख लिए हेमंत सरकार को, तो देखे तो हेमंत सरकार है। उसी प्रकार से मन से, इसलिए इसको छठा ज्ञान इंद्रिया नहीं माना गया है
क्योंकि मन में जो सोचेंगे, विचार लाएंगे, वो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन माना गया है कि छठा ज्ञान इंद्रिया कौन है? मन है। अब मान लो बच्चे, मेरा अंदर एगो गलती हो गया है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज ले लिए, इसलिए हमको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, गलत बात। इसलिए अब मान लो यहाँ पे इसको दर्द हुआ, चीटी खोटा तो दर्द हो गया, उस दर्द को पता इसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कौन लेकर जाएगा भैया? तो ऊपर में चमड़ी है, सो बताएगा अंदर में। और अंदर में ही दो चीज बैठा है, एक संवेदी तंत्रिका और एक प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका जो है ना, इसका दर्द को अपने अंदर खींचेगा, और यही प्रेरक तंत्रिका, सॉरी, संवेदी तंत्रिका जो है वो दर्द को अपने अंदर खींचेगा, दर्द को, और लेते जाएगा दिमाग के पास। और दिमाग के पास जब लेते जाएगा, तब दिमाग आदेश करेगा कि अरे भैया, सतीश सर का कोई चीटी भी काट ले है, तो सतीश सर आपको चीटी काट ले है, श्याम सुंदर चीटी काट ले है आपको, तो उसको हाथा से हटाइए। तब जरा सोचो, तब हमारा दिमाग आदेश करेगा किसको? हाथ को। तब हाथ बोलेगा अरे हटने रे, तब जाकर श्याम सुंदर हटेगा, नहीं तो हमको चीटी काटते रह जाता, लहरा देता। बच्चे, सोचने वाली बात है कि जब हमको कोई यहाँ पे दर्द दिया, उस दर्द को दिमाग तक ले जाने का काम कौन करेगा भाई? तो यही करेगा बच्चे, संवेदी तंत्रिका। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जब किसी आदमी को ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में थरथर की सुइयां देता है, और जब तक संवेदी तंत्रिका आपको दर्द को दिमाग तक नहीं ले जाएगा ना, तब तक आपको पता चलने वाला नहीं है कि आपको भी दर्द हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि थरथर की सुइया में जहाँ पे ऑपरेशन होती है मम्मी लोग को, माँ बहन लोगों को, उस ऑपरेशन के जगह के ऊपर थरथर का सुइया डाल दिया जाता है, डाल देते हैं इंजेक्शन। थरथर का सुइया करता क्या होगा? थरथर का सुइया यही करता होगा कि जहाँ पे ऑपरेशन होता है ना, वो जो कटिंग होता है ऑपरेशन में, उसका जो दर्द होता है, वो दर्द को दिमाग तक ले जाने वाला को मार देता है, ले जाने वाला को बेहोश कर देता है। कौन करता है? थरथर का सुइया करता है। और थरथर का सुइया एक्चुअली में प्रेरक तंत्रिका को बेहोश करता होगा कि संवेदी तंत्रिका को? दिमाग जरा लगा दो बच्चे, अभी हम फिर से समझाते हैं, जरा ध्यान से, नहीं तो बाउंस कर जाएगा बच्चा। यहाँ पे हमको दर्द हुआ, और इस दर्द को दिमाग तक ले जाने का काम करेगा संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका अगर दिमाग तक नहीं ले गया मेरा दर्द को, तो फिर हमको पता नहीं चलेगा कि हमको पते नहीं चलेगा कि हमको पते नहीं चलेगा कि हमको दर्द हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब ऑपरेशन होती है किसी व्यक्ति का, तो ऑपरेशन करने से पहले दिमाग तक, दिमाग के ऊपर, जहाँ एक्चुअली में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ऑपरेशन होती है ना, उसके ऊपर में थरथर का सुइया, या तो फिर उसी जगह पे थरथर का सुइया दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो भैया दिमाग मेरा ऊपर है, और जब तक दर्द को दिमाग तक नहीं जाएगा और दिमाग तक ले जाने वाला नहीं रहेगा, तब तक हमको अनुभव चलबे नहीं करेगा कि दर्द होगा। ऑपरेशन होती है, उसके ऊपर दोनों तंत्रिका है, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका है। संवेदी तंत्रिका का काम है कि ब्लेड से काटें तो दर्द को लेते जाएगा दिमाग के पास, लेकिन जैसे थरथर वाला हम सुइया दिए, संवेदी तंत्रिका मर गया। संवेदी तंत्रिका मरा नहीं, बेहोश हो गया, काम करना बंद कर दिया। और जब काम करना बंद कर दिया, तो वहां पे जो दर्द था, उस दर्द को दिमाग के पास कोई ले जा पाएगा? कभी नहीं ले जा पाएगा। तो हम लोगों को दर्द का अनुभव वो भी नहीं करता है। जरा सोचो, यहाँ पे ऑपरेशन हो रही है, यहाँ पे संवेदी तंत्रिका बेहोश पड़ा है, अब दिमाग बोलता है अरे भैया, अरे चचा, ये मौसा, ये मौसी, ऑपरेशन कर लिए डॉक्टर, मारेन रे, भगावन रे। संवेदी तंत्रिका पड़ल है, आई हैव नो टेंशन बिकॉज आई एम बेहोश। मैं बेहोश हूँ, मैं किसके लिए जीऊँ जब मेरा पिया ही आंधर है? तो मैं बेहोश हो गया हूँ, अब दर्द को दिमाग तक ले जाने वाला कोई है ही नहीं है। कितना दुख की बात है बच्चे, संवेदी तंत्रिका काम करना बंद कर देगा अगर हमारे शरीर के अंग से, तो आपके शरीर में कुछ भी होगा तो कोई काम करने वाला नहीं है। संवेदी तंत्रिका को मारना नहीं है। संवेदी तंत्रिका एक तरह से और बेहोश पड़ जाती है जब आपका शरीर का ब्लड रुक जाता है। जैसे आप लोग कभी आसनी ममोर को बैठिएगा तो पैर में ससुरा झनझना जाता है। क्यों? क्योंकि पैर का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। अब जब ब्लड बहना बंद हो गया, तो वहां जो दर्द होगा, वो संवेदी तंत्रिका, अच्छा तुम पैर ऐसे मोड़ दिया है, तो संवेदी तंत्रिका चटा आ गया, बोला जा आई एम चटा, अब हम नो वर्किंग, अब हम काम नहीं करने वाले भाई। जब नहीं काम, हम काम नहीं करने वाले, जब काम ही नहीं करेगा, तो फिर दर्द कौन ले जाएगा? तो वहां से काम करना बंद हो जाता है, एकदम पूरा सुस्त हो जाता है संवेदी तंत्रिका। तो फिर पैर हम लोग जब झाड़ते हैं, तब संवेदी तंत्रिका टन टना उठता है, कौन है रे, आई एम रेडी फॉर अटैक।
तब सोचता है अरे बाप रे बाप, तब हम लोग का पैर सही होता है। तो थत्थर का सुइया में दिमाग लगा के बताओ, संवेदी तंत्रिका को बेहोश करता है कि प्रेरक को? संवेदी को। उसके बाद जरा सोचो, यहां से दर्द को ले जाने का काम कौन करेगा? संवेदी तंत्रिका करेगा। अब संवेदी तंत्रिका तो दर्द को ले गया किसके पास? दिमाग के पास। यहाँ पे इसका भेजवा पास है, खोपड़िया पास नहीं। अब दिमाग के पास ले गया। जैसे दिमाग के पास ले गया, दिमाग में क्या चीज, कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ खोपड़ी में तंत्रिका कोशिका, उधर से संवेदी तंत्रिका ले ले आया सूचना को कि चल चल चल, ले ले जाएंगे ले ले जाएंगे। अब ले ले चल गया दिमाग के पास। अब दिमाग उधर से सूचना आया दर्द का, यहाँ से ले ले गया दिमाग के पास। अब यहाँ से मान लो घुसा दिया दर्द का सूचना। अब दर्द का सूचना हर एक तंत्रिका कोशिका में घुसेगा, किसके माध्यम से? दुर्मिका के माध्यम से। दुर्मिका के माध्यम से बच्चे, कौर से? दुर्मिका के माध्यम से। अब यह दुर्मिका के माध्यम से सूचना कहाँ घुसेगा? केंद्रक में, कोशिका काय में। अब कोशिका काय में चक्कर मारेगा, चक्कर। अभी चक्कर मारने के बाद फिर कहाँ जाएगा? संवान कोशिका में। संवान कोशिका से होते हुए एक माइलिन शीथ में, एक माइलिन शीथ जब कंप्लीट करेगा तो जाएगा दूसरा माइलिन शीथ में। लेकिन वाह रे दादा वाह, कितना होशियार था ऊपर वाले कि एक माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ में जाने के लिए बीच में एगो तत्व लगाया, सोडियम। कौन सा तत्व लगाया है? सोडियम। रेनिवर्स गांठ का काम क्या है सर? तो रेनिवर्स गांठ का मतलब यहाँ से जो दर्द इसके ऊपर आएगा तो पहले इसके ऊपर छलांग लगाएगा, तब जंप करके इसके ऊपर जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो दिखते है जयबोन करेगा। अब यहाँ से सूचना इधर से जयबोन करेगा भैया, तो रेनिवर्स गांठ भी होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? उधर से जितना भी सूचना आया उस एक माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ में जाने के लिए सोडियम को होना बहुत जरूरी है। अगर सोडियम नहीं रहा तो सूचना जाएगा भी नहीं। जा भैया। और सोडियम पाया जाता है नमक में। किसमें? चुपे बड़े, किसमें? नमक में, सॉल्ट में। और ये सोडियम पसीना में भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारे शरीर से पसीना ज्यादा निकलेगी तो हमारे शरीर में पसीना में सोडियम जो पाया जाता है उस सोडियम की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब यहाँ पे सोडियम की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी तो क्या दर्द वाला सूचना एक माइलिन शीथ से दूसरे में जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। तो जरा सोचो ना, कौन कौन काम हम लोग करते हैं जो कि हम लोग के शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है? आर्मी का तैयारी करता है तो दौड़ने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, कोई भी भारी भरकम काम करते हैं तो पसीना पूरा फाड़ के निकलता है। और जब पसीना निकलता है तो सोडियम भी निकल गया। और सोडियम जब निकल गया तो सूचना एक माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ में जा नहीं पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जब एक माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ में सूचना नहीं जा पाएगा तो हम लोग का जो दिमाग है वो हाथ को आदेश दे, ये हाथ को आदेश दे ही नहीं पाएगा, दे ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सूचना अभी यहीं अटकल है भैया। तो ये हाथ को कैसे बोलेगा कि श्याम सुंदर सतीश सर को कुल्हाड़ी मार रहा है रे, चीटी काट रहा है रे हाथ से, तुम इसको मारो। तो यहाँ तक से, यहाँ से तो चीटी काट रहा है। अब यहाँ से चीटी काट रहा है तो ये सूचना संवेदी तंत्रिका लेते जा रहा है दिमाग के पास। अब दिमाग में वो अटकल है। अब दिमाग आदेश देता है ये हाथ को कि अरे भैया ये हाथ तो श्याम सुंदर चीटी काट रहा है तो तुम इसको हटाओ ना। लेकिन यहीं पे तो सूचना अभी जाम लगल है, गाड़ी रुकल है, गाड़ी फसल है। अब गाड़ी जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जाम लग गया है। अब जाम लगवाने का काम कौन कर रहा है? सोडियम। तब क्या करना पड़ेगा? आप सुबह जब दौड़ के आते हैं ना, पसीना जब छूटता है ना, बहुत सारा पसीना निकलता है ना बच्चे, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। एक तरफ से लगेगा सुन जैसा, दौड़ने के बहुत दौड़ने के बाद आपको लगेगा एकदम अचानक चक्कर टाइप से। क्यों? एकदम स्विच लगेगा, स्विच ऑफ हो गए हैं, मोबाइल अब स्विच ऑफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर से सोडियम गायब हो चुका है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। तब सोडियम को लाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको एक गिलास चीनी डाल के, नमक डाल के, घोल के तुरंत पीजिएगा, तब आपका सोडियम टनटना के चल जाएगा यहाँ पे। और सोडियम जब टनटना के जाएगा तो उधर से कोई भी मारेगा तो आपका दर्द हचाक से एक कर से एक कर और एक कर से एक कर चल जाएगा। तो कई सारे चीज है जिसमें पसीना आपके शरीर से नहीं निकलवाना चाहिए, पसीना ज्यादा निकलवा दीजिएगा। अभी क्या हो रहा था, उत्पाद सिपाही का दौड़ आ रहा था, दौड़ हुआ ना, जिसमें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रनिंग था, जिसमें लड़का लोग दौड़ दौड़ के इतना पसीना निकलवा दिया कि उसका दिमाग का सारा सोडियम बाहर निकल गया। और जब सारा सोडियम बाहर निकल गया तो यहाँ पे तो खाली पड़ गया। अब ये दिमाग आदेश देले है, इधर से पेट आदेश देले है, संवेदी तंत्रिका ले जा रहा है कि अब मत दौड़, पानी पी पानी पी पानी पी, एकदम पूरा पानी पी। लेकिन ये भगलवा पानी पिए नहीं रहा है, जान जीत जोखिम में लगा दिया है। और जब जान जीत जोखिम में लगा दिया है तो एक समय ऐसा आता है कि स्विच ऑफ हो जाता है और बच्चों की मौत हो जाती है। और ये झारखंड सरकार जो है ना, वो साला चुतिया बना रहा है आदमी।
बोलेंगे तो लगेगा चिढ़, क्यों? क्योंकि सच बात हमेशा कड़वा होता है। जरा उस घर से जरा जाकर पूछिए जिस बच्चे का उत्पात सिपाही की दौड़ में मौत हो गई। उस घर का जो अगर एक ही बेटा है तो उस घर में कैसा गुजरता होगा। बोलते हैं प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर चला गया, नन्ही नन्ही बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की लंगोटियां चली गई। आपके नजर में तो एक उत्पात सिपाही शहीद हुआ है साहब, जबकि मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। अब वो शहीद हो गए, उसका घर में क्या दिखता होगा उस घर में। अरे अभी तक उसका नौकरी का उसको कोई एग्जाम भी लगता है नहीं लेगा, रद्द कर देगा। ऐसे ऐसे सरकारों को हमारा जेल में ले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ऐसे सरकारों को नहीं होना चाहिए। हम सरकार के खिलाफ कोई भी सरकार रहता तो हम बोल देते क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। उस घर आप अमीर है ना, सरकार को लगता है कि हम जिस लेवल का है उसी लेवल का पूरा झारखंड के लोग हैं। आप अमीर हैं, एसी की हवा खाकर आपको लगता है आनंद। जरा उस मजदूर से पूछिए जो चिलचिलाती धूप में भी अपने पेट के लिए काम करता है, कैसा दिखता होगा उस घर में। तो धन्य है प्रभु, और धन्य है यहाँ के जनता लोग भी जो बार बार मेरा इशारा कहाँ है, सब लोग सही समझ रहे हैं। अब ये जो हुआ दर्द को, यहाँ पे सोडियम पूरी तरह से खत्म नहीं होने देना, इसलिए जितना शरीर बोल रहा है उतना ही दौड़िए, ज्यादा नहीं दौड़िए, नहीं तो सोडियम कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अब ई वाला दर्द को जाएगा एक तंत्रिका कोशिका से दूसरा तंत्रिका कोशिका में, फिर यहाँ से दुर्मिका लगा रहेगा। अब फिर एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगी और धीरे धीरे फिर वहां से, लेकिन दिमाग से जो सूचना आएगा शरीर के अन्य अंगों तक, उस संवेदी तंत्रिका का काम नहीं है, वो प्रेरक तंत्रिका का काम है। मतलब यहाँ से कोई चिट्ठी खोटा तो यहाँ वाला सूचना दिमाग तक ले जाएगा संवेदी तंत्रिका। अब यहाँ पे संवेदी तंत्रिका न्यूरॉन के पास भेज देगा, दिमाग के पास भेज देगा, और वहीं पे विश्लेषण हो जाएगा कि क्या करना है। तो अगर चिट्ठी कोट रहा है तो हाथ को हटाना है, तो यहीं पे क्षणिक में सूचना एकदम विश्लेषण हो जाएगा कि नहीं, तुरंत ई वाला दिमाग आदेश करेगा ये हाथ को कि इसको हटाओ। तो यहाँ से आदेश किया, निकाल तो दिया, अब ई वाला सूचना को, हटाने वाला सूचना को ये हाथ के पास कौन लाएगा? कौन? प्रेरक तंत्रिका। वो प्रेरक तंत्रिका लाएगा, तब हम लोग अपने हाथ से इसको हटाएंगे। तब इस तरह से हम लोगों को सूचनाओं को हमारे शरीर में आदान प्रदान होती है। तो ये हुआ हम लोगों को कंप्लीट डिटेल। ये आशा है कि आप इतने समझिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा पूरा कंप्लीट। अगर एक भी डाउट बचा होगा तो आप पूछिएगा, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।